के रिपोर्ट कार्ड में आज हम आपको दिखाएंगे मेरठ किठौर विधानसभा क्षेत्र नंगला सेखू गांव में विधायक के द्वारा कराए गए कार्य से ग्रामीण खुश नजर आ रहे हैं। दो 2022 के चुनाव अब नजदीक हैं और अब की बार सरकार उसी की होगी जिसने विकास कराया है, यानी कि जनता जागरूक है और जनता सिर्फ उन्हीं को वोट देगी जिन्होंने विकास कराया है। अगर पिछली सरकार की बात करें या फिर इस सरकार की बात करें, इस समय हम मौजूद हैं यहाँ पर नंगला सेखू गांव है, वहां पर हम लोग आज आए हुए हैं और ग्रामीण भारत का लगातार रियलिटी चेक चल रहा है कि किस प्रकार से जो विधानसभा के जो विधायक हैं उन्होंने अपने कार्यकाल में लगभग 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, उसमें कितना विकास कराया जनता ही बताएगी इसमें। और अगर सरकार की बात करें तो सरकार जनता के लिए कितने अग्रसर हुई है, कितने लोग जनता जो कितनी जनता से संतुष्ट हैं, हम सभी उन लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर 4.5 सालों में सरकार के आपने विकास हुआ है, कितने संतुष्ट हैं आप सरकार से और क्या मानते हैं अब की बार। नहीं, विकास तो खूब हुआ, ठीक हुआ और अब के भी सही हिसाब है। और जो दंगे थे, जो झगड़े थे, उनमें भी बहुत फर्क आया, गुंडागर्दी में फर्क आया गवर्नमेंट को। आपके क्षेत्र के विधायक सतबीर त्यागी जी हैं, क्या मानते हैं कितना विकास उन्होंने करा और आने वाले चुनावों में उनके बारे में क्या कहेंगे। देखो, हमारा जो सतबीर त्यागी जी जो हमारे विधायक जी हैं, उनके बारे में जो हमारा कहना है, उन्होंने विकास जो भी उनके पास पहुंचे, हम तो अपनी बतावेंगे। हम ग्राम प्रधान भी रहे हैं, हालांकि वे हमसे थोड़े रुष्ट थे, लेकिन हम जिस काम को उनके पास गए उन्होंने काम कराया, विकास कराया, इंटरलॉक हमें दिया, लाइट भी दी और जिस काम के लिए भी गए उसमें वे साथ रहे। लाइट की बात कर लें या फिर सड़कों की या खरंजे की बात कर लें तो लगातार जिस प्रकार से ग्रामीण यहाँ पर लोग बैठे हैं उनका कहना है कि उन्होंने काफी विकास कराया। अगर किसी काम के लिए उनके साथ हम गए हैं तो उनसे भी लगातार वो काम कर रहे हैं। ताऊ जी, क्या नाम है आपका। मेरा नाम रमेश चंद। आपके यहाँ पे विधायक हैं सतबीर त्यागी जी। जी हाँ हैं। कितने संतुष्ट हैं आप उनके कार्यकाल उनसे हम बहुत संतुष्ट हैं, ठीक आदमी है, अच्छा काम कर रहे हैं, सही विकास हो रहा है। आने वाले 2022 के चुनाव हैं, क्या उनको सपोर्ट करेंगे फिर से। हाँ, मोदी की तरफ से तो जो भी कोई होगा हम उसे ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा चाचा, एक बात बताएं आप कि आपके क्षेत्र में जिस प्रकार से पहले लूटपाट होती थी, लूटपाट तो अब बहुत कम है। माँ बेटियों के साथ, बहन बेटियों के साथ बदतमीजी छेड़खानी होती थी, वो भी कम है। वो भी कम है। जी हाँ। तो कितना आप मानते हैं कि 2022 के चुनाव में सरकार को आप फिर से दोबारा लाना चाहेंगे, क्योंकि सतबीर त्यागी जी के सामने दिग्गज नेता और भी हैं, जो शाहिद मंजूर जी हैं, वो भी दिग्गज नेता हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे। उन्होंने कितना विकास कराया है, उन्होंने विकास ज्यादा कराया था या इन्होंने विकास ज्यादा कराया। एक निखालिस विकास के ऊपर नहीं चला जाता है, एक वो भी है कि अपनी सुरक्षा भी आदमी की जो है, सम्मान वो भी होना चाहिए। इस सरकार में जितना सम्मान आदमी का है उतना उस सरकार में नहीं था। अच्छा, सम्मान की बात करें तो लगातार यहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई इस सरकार में जितना सम्मान दिया है, हालांकि हम भी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास जो सरकार का नारा है उस पर लगातार खरे भी उतरती दिखी है। आपका क्या नाम है भैया। जितेंद्र। जितेंद्र जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से आपके क्षेत्र में जो विकास हुए हैं सतबीर त्यागी जी के द्वारा, कितने संतुष्ट हैं आप उनसे। उनसे तो संतुष्ट है ही हम, जो काम उन्होंने कराया ही है, और बाकी जो है और अभी तो सरकार जैसे कराई रही है। अच्छा, आपके क्षेत्र में, क्षेत्र की बात करें या फिर इस सरकार की बात करें, बहन बेटियों के साथ लूटपाट होती थी, वो बहुत कम हो चुकी है, उसके बारे में। तो 10% है, 90% खत्म होगी। लगातार कट्टों की फैक्ट्रियां पनप रही थी किठौर विधानसभा की अगर बात करें तो कई मतलब ऐसे थे, सबको पता रहता था कि यहाँ पे कट्टे बनते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और अब क्या कार्रवाई होती है। अजी अब तो गैल कार्रवाई गैल पता चलती कार्रवाई हो, और ऐसा देखो खत्म तो नहीं हुई पर ये है बहुत कम होगी। अभी कुछ होंगी, ऐसी नहीं कि सारी खत्म होगी, लेकिन कम हुई है। सतबीर त्यागी जी के कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं। बस संतुष्ट जितना उन्होंने हमारे गांव में काम बता रहे हैं, प्रधान जी बताई रहे, अच्छा जी वो कराया तो संतुष्टि है, कुछ तो कराया। वैसे अगर माचरा ब्लॉक की मैं बात करूं, CHC है, उन्होंने उसको गोद लिया है और वहां पर जो प्लांट है, ऑक्सीजन प्लांट है, वो भी वहां पर लगाया है। और एक काली नदी पड़ती है आपकी, है ना, उस पर सफाई अभियान चलाया विधायक जी ने। तो क्या कहेंगे काली नदी के बारे में, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से काली नदी से जितनी बीमारियां होती थी, नलों का पानी खराब होता था, उसमें विधायक जी ने
इसका मुद्दा उठाया और मेरे हिसाब से मानते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा काली नदी का है, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों को इतनी कठिनाइयां होती थी, अब उस पर सफाई अभियान चला रहा हूँ। विधायक जी का कहना साफ साफ यही है कि जब तक इसमें स्वच्छ पानी नहीं आ जाता वो इस पर लगातार काम करेंगे। ये विधायक जी के लिए इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि हम देख भी रहे हैं विधायक जी जो काम करा रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। और जो काम हो रहे हैं काली नदी का भी है, बिजली घरों का भी है, और जो हमारे गांव की सड़कें हैं, और जैसे पशु चोरी का काम था वो सब बंद है। और गुंडे तो इस तरीके से गायब हो चुके हैं जैसे कि यहाँ से हाँ चींग चले गए हैं। एक तो सबसे बड़ी बात होती थी, माहौल खराब होता था, गुंडागर्दी बहुत ज्यादा होती थी, मारपीट बहुत ज्यादा होती थी, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी, लेकिन कटान, एक तो घर घर में कमेले बने होते थे। चाचा उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कटान तो बिल्कुल बंद है जी, कटान तो हो ही नहीं रहा कहीं भी। इस सरकार में सबसे ज़्यादा यही फायदा हुआ है जी, जो सड़क पर रख के काट रहे थे अब नहीं कट रहे हैं, अब वे बंद है बिल्कुल। गुंडागर्दी होती, गुंडागर्दी जो पहले सरकार में थी अब नहीं है, अब इस सरकार ने ख़त्म कर दी है। हम इस सरकार से संतुष्ट हैं बिल्कुल। और अगर किसान की बात करें, गन्ने की बात करें, तो उसमें पेमेंट लगातार हो रहा है, उस पर नहीं, रेट बढ़ाए हैं उस पर। हाँ सरकार ने रेट बढ़ाए हैं, अच्छी बात है, पेमेंट बढ़िया है, टाइम से हो रहा है। जो पहले होता था 2-2 साल में वो नहीं है, अब तो 15 दिन बाद पेमेंट आ रहा है। अच्छा एक चीज और बताएं, जो किसान बॉर्डर पे बैठे हैं उनका क्या मामला है? मतलब किसान तो आप भी हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं, वो गलत बात है। सरकार से मिलकर बातचीत करनी चाहिए। हाँ जी, सरकार से मिलकर बात करो, वो कोई समाधान नहीं है कि वहाँ सड़क पे बैठ के समाधान हो जाएगा। लगातार प्रयास यही है हमारा कि लोगों के बीच में जाए और उनसे बात करें। हमारे बीच में बुजुर्ग चाचा जी बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। चाचा आप बताएं कि विधायक जी के कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं? काम सही हो रहा है, पेमेंट की बताएं आप। पेमेंट सही आ रहा, पेमेंट सही आ रहा, सही आ रहा पेमेंट। 25 रुपए बढ़ाए भी हैं। हाँ जी पेट्रोल डीजल की बात करें, अब आगे डाउन होने लगा है। सही है। हमारे का पेट्रोल ट्रैक्टर में हाँ जी बाहर का कुछ है। डीजल की बात करें तो जिस प्रकार से किसानों को सबसे ज्यादा डीजल की मात्रा होती थी कि भाई ट्रैक्टर के लिए डीजल चाहिए होता है सबसे ज्यादा, अब उस पर रेट कम हुए हैं, उसमें क्या कहेंगे? रेट तो कम हुए, बस जुताई वाले कम कर दे। रेट तो कल रेट कम, जुताई हो जाती, जुताई वाले कम ना करें, जो क्या जोतते हैं। रेट तो कल कम हुई है। चाचा कह रहे हैं कि जुताई वाले, अभी ऐसा है ना चाचा, अभी रेट कम हुए हैं। रेट तो कल कम हुई है भैया वाले। आप थोड़ा सा ये बताएं मुझे कि विधायक जी, यहाँ के विधायक जी हैं, तो उनके कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं? कितने कार्य आपके क्षेत्र में कराए हैं और किस प्रकार का माहौल अब बन रहा है उनकी 4.5 के कार्यकाल में? हम अपने क्षेत्रीय विधायक सत्यवीर त्यागी जी से 100% संतुष्ट हैं और उनके द्वारा किए गए कार्य हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, और जैसा हमारे जो है ना मान लिया भाजपा सरकार कर रही है पूरे प्रदेश में, जो शासन व्यवस्था चला रखी है, भ्रष्टाचार पर कहीं ना कहीं अंकुश लगा है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अन्य सरकारों ने आज तक नहीं ध्यान दिया, चाहे वो स्वच्छता की ओर हो, चाहे वो किसी और अन्य चीज़ों। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो मंत्र है उस पर जो चल रही है वो बहुत ही बेस्ट है और सभी के लिए बहुत जरूरी है। शाहिद मंजूर यहाँ के दिग्गज नेता थे, उनका बोलबाला भी था, लेकिन जब से सतवीर त्यागी जी आए हैं उन्होंने विकास की जिस प्रकार से यहाँ पे झड़ी लगाई है, तो आने वाले 2022 के चुनाव में आप किस प्रकार देखते हैं? जैसा हमारे क्षेत्रीय विधायक जी हैं सत्यवीर त्यागी जी, अगर उनके लिहाजे से देखें तो आने वाला समय भी उन्हीं का ही है, और निश्चित रूप से विधायक बीजेपी का ही होगा क्षेत्र में, ये इसमें कोई शंका नहीं। गंदी नदी की बात करें, इसकी जो काली नदी है कहते हैं उसमें गंदा पानी लगातार जाता है, उसका बीड़ा विधायक जी ने उठाया और अब उस पर कार्य भी हो रहा है, तो उसमें क्या कहेंगे आप? उसमें कार्य शुरू हो चुका है, और हमारे जो सांसद जी हैं क्षेत्रीय, उन्होंने भी पहले से इसमें जो है ना कहीं अपनी जो है ना बातों को संसद में भी उठाया है, और ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया है, मतलब हमारे क्षेत्रीय विधायक जी ने, और अब कार्य शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जनता में भी इस चीज़ का जो है ना प्रभाव गया है कि भाई इस पे कार्य होना शुरू हुआ है, तो इससे बहुत सारी बीमारियां जैसे कैंसर वगैरह जो मतलब, और जो भूजल जो है खराब हो रहा था, वो कहीं ना कहीं ठीक होगा। कोरोना काल की अगर बात करें हम, तो उसमें घर घर विधायक जी ने किट बंटवाई हैं, और लगातार जिस प्रकार से लोगों को दिक्कतें होती थी लगातार उनके साथ रहे, तो उसमें क्या कहेंगे आप? उसमें तो देखिए, जैसा हमारा क्षेत्रीय विधायक जी ने कराया है, गांव-गांव जो है ना
एक कार्यकर्ता को सौंपा है कि जो है ना वो अपने इस गांव में एक किट ले और डोर टू डोर जाकर जो है ना परीक्षण करे और उनको प्राथमिक उपचार के द्वारा मतलब जो है ना प्राथमिक उपचार पे ही जो है ना ठीक कराया जा सके। घर घर मास्क, सैनिटाइज़र और जागरूकता का जो अभियान चलाया है वो लाजवाब है, काबिल तारीफ। चाचा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोरोना काल में फ्री राशन बंटा है, उसमें क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा रहा गरीब जनता के लिए, उसमें बड़ी राहत मिली। जब वो काम की दिक्कत थी तो कम से कम खाने के लिए राशन तो घर घर मिला। राशन बहुत अच्छा 2-2 महीने में 2 दफे मिला, तो गरीब जनता के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ थी, बहुत अच्छी स्कीम थी। और अब भी मिल रहा है 7 नवंबर तक, तो अब भी यार योगी सरकार ने वो होली तक बढ़ाया है, बहुत अच्छा। हाँ, होली तक बढ़ाया उन्होंने। हाँ, तो गरीब जनता के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया एक योजना चलाई हो, तो गरीब जनता को उससे राहत मिली। तो लगातार जिस प्रकार से भाजपा सरकार के कार्य हुए हैं और क्षेत्रीय विधायक के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, उन्होंने कई कार्य ऐसे उठाए हैं, ऐसे किए हैं उन्होंने कहा जो पिछली सरकारों में आज तक उनके मुद्दे उठाए गए लेकिन वो कागजों में लिप्त होते दिखते रहे। अगर सड़कों की बात करें, सड़कें कागजों में तो सही बनी दिखाई देती लेकिन सड़कें ही नहीं बनी होती थी। लेकिन अब की बार जिस प्रकार से विधायक जी ने अपने क्षेत्र में जिस प्रकार से कार्य कराए हैं, लगातार हम भी देख रहे हैं, जगह जगह जाकर रियलिटी चेक हमारा भी चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विधायक जी के कार्यकाल से लोग संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। तो आप कितने संतुष्ट हैं? 2022 में क्या देखते हैं आप? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है, आपकी गवर्नमेंट ये है, दोनों जगह गवर्नमेंट एक ही पार्टी की है, भाजपा की, तो उसका बहुत बड़ा फर्क है। और रही बात हमारे विधायक जी की, विधायक जी का मुझे लग रहा कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने विकास कार्य नहीं कराया। हम भी जाए हैं तो हर गांव में उनके बोर्ड लगे हुए हैं, रोड पे भी वैसे इंटरलॉक भी लगाए, रोड भी बनवाई, तो बहुत अच्छा काम करा। हम तो उनसे संतुष्ट हैं और हम तो चाहते हैं भगवान उन्हें फिर दोबारा विधायक जी बनावे हमारे क्षेत्र के और हमारे काम करावे। कहीं ना कहीं हर तरह से संतुष्ट भी दिख रहे हैं। कुछ युवा भाई भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा जी निशांत कुमार। निशांत जी, आप ये बताइए, अगर कोई परेशानी होती है, विधायक जी आपके गांव में आते हैं नहीं आते हैं? विधायक जी आ जाते हैं जी, हमारे यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हमारे बंटी चाचा हैं और अरविंद सर हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये हमारा साथ देते हैं पूरे तरीके से। हमारे चाचा जी की मौत हो गई थी पिछले कोरोना काल में, तो वहाँ पे पोस्टमास्टम में दिक्कत आ रही थी, तो वो इन्होंने ही सोल्व कराई। तो गैल पोस्टमास्टम भी हो गया, नहीं 3-3 दिन नहीं हो रहे थे। और सरकार डबल इंजन की सरकार चल रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मोदी और योगी जो है हमारे देश का और प्रदेश का नाम कर रहे हैं। और वैक्सीनेशन के मामले में भी हमारा देश 100 करोड़ वैक्सीनेशन को पार कर चुका है। तो मोदी और योगी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर हम सतबीर त्यागी जी की बात करें तो जिस प्रकार से सड़कें बनी हैं आपके क्षेत्र में, लाइटें भी लगी हैं, नलके भी लगवाए हैं उन्होंने, मतलब जितना आपके क्षेत्र में उनके हिसाब से विकास होना था वो उन्होंने कराया। हाँ जी, विकास कराया है, हमारे यहाँ पे भी काम कराया है उन्होंने, लाइटें वगैरह लगाई हैं। कोरोना काल में भी सपोर्ट करा विधायक जी ने आपको? कोरोना काल में जी हमारे यहाँ पर जो सपोर्ट करा, हमारे यहाँ बीजेपी की जो कार्यकर्ता हैं इन्होंने ही करा है। विधायक जी द्वारा ही करा, तो वो भी उनको विधायक जी ने बोला होगा? विधायक जी द्वारा इनके पास आई होगी सुविधा, हमारे पास तो इनके द्वारा आई है जो हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता हैं। विधायक जी नहीं आ पाएंगे ना भाई, घर घर विधायक भी जाएंगे, उनके कार्यकर्ता ही काम करेंगे। हाँ, हमारे यहाँ पे सपोर्ट पूरी हुई है। कोरोना काल में मास्क वगैरह ही बटे हैं और किसी को अगर पीपीई किट की जरूरत पड़ी तो वो भी मिली। अच्छा, अगर रात बेरात अगर आप लेट हो जाते थे शहर से आने में यहाँ पर, तो काफी बार आपको सोचना पड़ता था कि भाई रास्ते में लूटपाट भी हो सकती है, चोरी भी हो सकती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे बड़ा कारण तो जी यही है कि इसमें सरकार में गुंडागर्दी कम होगी थोड़ी। ऐसा है, आदमी महंगाई झेल सकता है लेकिन उससे तो बच रहे हैं कि हमने फैक्ट्री में 7,000 रुपये कमाए, आज हमारी सैलरी मिली, हमारी साइकिल भी छिन गई और 7,000 भी छिन गए, तो उससे तो बढ़िया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ के जो नंगला सेखू गांव में आज हम आए हुए हैं, उनका साफ यही कहना है, विधायक जी के द्वारा जितने कार्य यहाँ पर कराए गए हैं उनसे संतुष्ट हैं। लगातार विधायक जी इस गांव में लगातार राउंड अप रहते थे, किसी भाई को कोई समस्या होती थी तो विधायक जी अगर उनको बुलाते थे, तो विधायक जी के द्वारा भी अगर जितने भी यहाँ पर कार्य कराए गए हैं उनसे भी लगातार संतुष्ट हैं। दुख सुख में यहाँ पर खड़े रहते थे। क्या कहेंगे भैया आप इस दुख सुख के बारे में? विधायक नहीं, दुख सुख के बारे में तो विधायक जी को कभी भी रात को कभी भी फोन करो, 24 घंटे दुख सुख में साथ है हमारी। हम विधायक जी के इस काम से बहुत संतुष्ट हैं। जैसे आपके शाहिद मंजूर जी थे, वो भी आते थे क्या कभी? नहीं, वे नहीं आए जी, हमने ना कोई उनसे हमारा वास्ता पड़ा, हम तो अपने विधायक जी से वास्ता पड़ा है और जब भी हमें दुख सुख में बुलाया या वहाँ गए, हमारा पूरा साथ दिया उन्होंने।
मंत्री ही बना रखे थे 2-4 आदमी। कहीं ना कहीं लगातार जिस प्रकार से एक विकास की राह इस सरकार में दिखी है और लोगों का भी साफ साफ यही कहना है कि यहाँ पर जिस प्रकार से विकास हुआ है, भाजपा सरकार में लगातार विकास हुआ और विधायक जी सतबीर त्यागी जी के द्वारा जिस प्रकार से यहाँ पर कार्य किए गए हैं। शाहिद मंजूर वोट लेने के नाम से यहाँ पर आते थे, लेकिन उसके बाद में विकास हो या ना हो या फिर लोग उनके पास जाएं तो कोई काम उनका नहीं होता था। विधायक जी ने कई बीड़े ऐसे उठाए हैं जो लगातार उन पर काम हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार विकास की लहर जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास है उसको लेकर विधायक जी चले हैं और लगातार इस गांव वालों का यही कहना है कि यहां पर लगातार परेशानियों में आते थे। हर प्रकार से अगर विकास की बात करें तो विकास जमकर यहां पर विकास की लहर हुई है और जमकर यहां पर विकास हुआ है। लाइटों की बात करें, खरंजे की बात करें, सड़कों की बात करें या फिर नलकूपों की बात करें। और यहाँ के अगर गांव का यही कहना है कि अगर चोरी जिस प्रकार से होती थी अब चोरी बिल्कुल बंद है, क्योंकि विधायक जी के द्वारा जिस प्रकार से यहाँ पर देख रेख होती है और यहाँ पर जिस प्रकार से प्रशासन अलर्ट उनके द्वारा रहता है। सबसे बड़ी बात है कटान खत्म हुए और विधायक जी ने कई बीड़े ऐसे उठाए हैं जिन पर लगातार काम होते दिखे हैं और लगातार विधायक जी ने काम किए हैं। है वो विकास भी दिखाना, यानी कि जहां पर जिस प्रकार से कार्य विधायक जी के द्वारा कराए गए हैं। इस चौपले पर हम यहाँ मौजूद हैं इस गांव के नंगला सेखू में और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो इस चौपले जो ये लाइट लगी हुई है, आप खुद तस्वीरों में देखेंगे ये लाइट जो लगी हुई है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर पहले अंधेरा रहा करता था साइडों में। इस प्रकार से यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर रोजाना लोगों को होती थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने एक बार कहा विधायक जी ने कि यहाँ को लाइट चाहिए, तो विधायक जी ने तुरंत यहाँ पर लाइट लगवाई। और देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि इतनी ऊंची जो लाइट है और इसमें कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 के लगभग इसमें जो लाइट हैं वो लगी हुई हैं लगभग। आप खुद तस्वीरों में देखिए, यानी कि कहीं ना कहीं अब हम आपको बताएंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पर विधायक जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं और लगातार उनको दिखाना भी जरूरी है। जनता लगातार खुद हमें बता रही है कि वाकई ही विधायक ने इस गाँव में लगातार कार्य कराए हैं। मजदूर लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर विधायक जी से वो कितने संतुष्ट हैं। लगातार जिस प्रकार से दूसरी सरकारों में काम नहीं हुआ और अब की बार जिस प्रकार से लगातार विकास कराए हैं विधायकों ने, और आपके क्षेत्र के विधायक सतबीर त्यागी जी, कितना संतुष्ट हैं उनसे, आप क्या मानते हैं? हम तो पूर्णतः संतुष्ट हैं जी, हमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णतः संतुष्ट हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके बीच में आते हैं विधायक जी? हाँ आते हैं। अच्छा, आते हैं आपके बीच में? हाँ जी आते हैं। लगातार अगर कोई परेशानियां होती है तो आप विधायक जी कहें तो रहते हैं, वो आते रहते हैं। और अगर कोरोना काल की बात करें तो उसमें भी आप लोगों को सपोर्ट कराया? हाँ विधायक जी आते रहे, कोई दिक्कत नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि राशन की अगर बात की जाए तो फ्री मिल रहा है वो अभी भी, तो उसमें क्या कहेंगे? तो राशन फ्री मिल रहा, अच्छी बात है। और जो है मतलब ये तो केंद्र सरकार की तरफ से भी अच्छी बात चल रही है और राज्य सरकार की तरफ से भी अच्छा वो मिल रहा है। अच्छा, आप जब इन रास्तों से गुजरते थे पहले, रात बेरात गुजरते तो काफी दिक्कतें आपके मन में होती थी कि भाई लूट हो जाए, चोरी ना हो जाए, हमारे साथ मारपीट ना हो जाए, तो उसमें आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं सैनी टेम्पू में आके बैठ गया, तो वो टेम्पू एक मोमडंस का था। तो जैसे ही मैं बैठा था, उस मोमडंस का मिलने वाला एक साथी और आया, कहीं बाहर का रिश्तेदार था। वो कहने लगा कि को भाई जैसे तुम्हारे पहले यहाँ लूटपाट हो जाती थी, अब तो ऐसा नहीं होता। तो उसने कहा, टेम्पू वाले ने छुटते ही अखन को ये योगी की सरकार है, ये जो है योगी की सरकार है, गाड़ी यहीं खड़ी रहे। और 4.5 साल से मैं भी देख रहा हूँ, बार बार इस पर लूट होती रहती थी पहले, लेकिन 4.5 साल से कोई लूट नहीं हुई। भैंस चोरियां होती थी, कुंभल हो जाते थे घरों में, अब? हाँ कुछ नहीं, मैंने ऐसा भी देखा। मैं एक और उदाहरण दूँ इसके चोरी के बारे में भी बता सकता हूँ। हमारे एक साथी थे, वो मेरठ से जो है नई साइकिल निकाल के चले और उन्होंने जो है जेल चुंगी से आगे निकल के और वहाँ वो बाथरूम करने लगे। तो पीछे से, वो तो बाथरूम कर रहे थे, पीछे से एक बुलबुल आई, वो एकदम उसके पास रुकी और जो है एक आदमी उसमें से कूदा एकदम और साइकिल उठा के उसमें डाल दी। तो हाँ, अखिलेश के टाइम में साइकिल उसमें डाल दिया और वो तो लेकर साफ गए। वो विधायक जी कौन थे वहाँ पे उस टाइम पर? शाहिद मंजूर थे।
शायद मंजूर जी थे। जैसे अब आपके बीच में विधायक जी आ जाते हैं, सतवीर त्यागी जी लगातार आपके बीच में आते हैं, लगातार सपोर्ट भी करते हैं। कोरोना काल में किट वगैरह भी बंटवाई है, काफी दिक्कत जो होती थी लोगों को, उनसे सबसे संतुष्ट भी है, लगातार काम किए। लेकिन अगर शायद मंजूर की बात करें तो उसकी सरकार में आप कितने संतुष्ट थे उनसे, या आपके बीच में आते थे वो इस तरह से जैसे विधायक जी आ रहे हैं? नहीं, हम तो मतलब कभी हमारी उनसे कोई ऐसी वो नहीं हुई, कभी नहीं हमने देखा जो है उनको। लगातार मजदूर लोगों का भी यही कहना है, जिस प्रकार से विधायक जी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं, और जिस प्रकार से गरीबी में भी और कोरोना काल में भी जो कार्य सब काम चौपट हो गए थे, उसमें भी लगातार जिस प्रकार से राशन की सुविधा है वो लगातार की जा रही है। राशन डीलर जिस प्रकार से काफ़ी दिक्कतें करते थे, कुछ कमियां उसमें होती थी, राशन डीलर क्या करते थे कि उसमें कुछ राशन कार्ड ले करते थे, लेकिन अब वो भी नजर नहीं आ रहा है। लगातार काम एक नंबर के दिख रहे हैं यहाँ पे विधायक जी के इस क्षेत्र में। ये वो खरंजा है, लगभग 1.5 किलोमीटर का ये खरंजा है, जहां पर किसान लोगों को इतनी तकलीफें होती थी। ये खरंजा आपको मैं बता दूं, यहाँ से जब आप सीधे जाएंगे तो नया गांव आ जाएगा, नए गांव से जोड़ता हूँ, इधर कस्तला, नंगला, सेखू, ये इधर निकल जाता है। लगातार जिस प्रकार से यहाँ पर किसान लोगों को गन्ना ले जाने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, खेत पे जाने से काफ़ी दिक्कतें होती थी, इन लोगों ने विधायक जी से कहा, और विधायक जी के कहने के बाद में लगातार जिस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने इस खरंजे का निर्माण कराया, इससे किसानों को काफ़ी जो सुविधा थी, काफ़ी सुविधा मिलने लगी। काफ़ी दिक्कत होती थी जिस प्रकार से, अब वो दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती थी कि यहाँ पर गन्ना अगर किसान ले जाते थे, जो चारों तरफा यहाँ पर जो गन्ने की खेती है आप खुद देख सकते हैं, और यहाँ पर जो गड्ढे यहाँ पर होते थे तो बुग्गियाँ यहाँ पर पलट जाती थी, ट्रैक्टर यहाँ पर फंस जाते थे। अगर सीजन होता था बरसात का तो उसमें काफ़ी तकलीफ यहाँ पर किसान लोगों को होती थी। कहीं ना कहीं विधायक जी के द्वारा जितने यहाँ पर काम कराए गए हैं, लोगों का भी साफ साफ यही कहना है कि उनसे काफ़ी संतुष्ट है उनके कार्यकाल से। लगातार अगर कोई प्रॉब्लम उनको होती थी तो विधायक जी लगातार उनके बीच में जाते थे। ये जो सड़क है तकरीबन 1.5 किलोमीटर की सड़क है ये, जो उन्होंने इसका विकास कराया है, यहाँ पर इस सड़क को बनवाया है।